एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ईमानदारी की भाषा बोलने वाले लोग क्या वास्तव में ईमानदार होते हैं? ईमानदारी को निभाना इतना आसान नहीं है कलयुग में, जबकि आप एक ऊंचे ओहदे पर हैं। आज इंसान की ईमानदारी कहीं ना कहीं सिर्फ दिखावे का काम कर रही है। लोग बोल रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और सोच रहे हैं कि उनकी हर शब्द जो ईमानदारी के नाम पर वो कह रहे हैं, लोग उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे और उनका जो राजपाट है, उनका जो दबदबा है, वो चलता रहेगा। जो जितना बड़ा बेईमान, उसके शब्द उतने ही ईमानदार होते हैं। ऐसे ऐसे लच्छेदार मुहावरों का प्रयोग अपने वाक्यों के द्वारा वो करते हैं कि सामने वाले को पूरी तरह से लगेगा कि जो सामने वाला इंसान कह रहा है सच में वो बहुत बड़ा ईमानदार है। आज एग्जाम्पल देते हुए मैं अपने इसी बात को आपको समझाऊंगी। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहने वाले केजरीवाल, जिन्होंने राजनीति में कदम इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने वादा किया जनता से कि राजनीति के दलदल में फंसे हुए लोगों को मैं बाहर निकालूंगा और राजनीति के कीचड़ को साफ करने के लिए ही मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, वरना आने का कोई इरादा नहीं था। कोरोना के समय जब देश मुसीबत की लड़ाई लड़ रहा था, हर किसी के जीवन में बहुत कठिनाई भरा समय चल रहा था, उस समय केजरीवाल ने अपनी आलीशान कोठी को तैयार किया, सजाया, संवारा। और लोग जब आज उन पर उंगली उठा रहे हैं तो उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, बल्कि वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भी तो बहुत खर्च किए, मैंने तो उनकी तुलना में बहुत कम खर्च किया है। जब आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं अपने आरोप के जवाब में, तब आपका आरोप आप पर जो लग रहे हैं, आपने जो गलतियाँ की हैं, उसको आप जस्टिफाई नहीं करते हैं। आपको जवाब देना चाहिए। और अगर आप इतने ही ईमानदार हैं, अपने घर का दरवाज़ा एलजी ने जो आपसे जवाब मांगा है, एलजी बहुत हायर पोस्ट पे हैं, उनको आने की इजाज़त दे दीजिए, दिखला दीजिए कि आपने कहीं पर भी कोई बेईमानी नहीं की। आपको डर किस बात का है? सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, आज कलयुग में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ क्राइम और करप्शन का गेम चल रहा है। बीजेपी के एक कद्दावर ब्रजभूषण सिंह, जिन पर आज इतने आरोप लग रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का, इतने ज़्यादा आरोप लग रहे हैं कि जब आज न्यूज़ चैनल ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहा, सरेआम उन्होंने ऑन रिकॉर्ड धमकी दे डाली कि इनके नंबर लो, इनको आने मत दो, आप कौन होते हैं? अगर आप सही में आपने कुछ गलत नहीं किया तो हर प्रश्न का जवाब आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही लोग जो अपने पद प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल करके आम जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जो जनता के सेवक के रूप में चुने गए लेकिन सेवक नहीं रहे, वो भक्षक बन गए हैं रक्षक की बजाय। तो ऐसे लोगों की अब अक्ल ठिकाने लगाने के लिए ही कल की अवतार धरती पर आ चुके हैं। एक मेरे व्यूवर ने क्वेश्चन किया कि मैं अपने हर वीडियो में जब ये कहती हूँ कि कल की अवतार धरती पर आ चुके हैं तो सतयुग की स्थापना क्यों नहीं हो सकती? आपसे मैं बार बार यही कहती हूँ कि सिर्फ सतयुग की स्थापना करने के लिए कल के अवतार धरती पर क्या अवतरित हुए हैं? और आज जो माहौल चल रहा है, क्या उसे एक सेकंड के अंदर खत्म करके सतयुग की स्थापना कर दी जाए? आप लोगों को लगता है ये सही? मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि कल के अवतार का काम जितना छोटा आप लोग समझ रहे हैं, उससे कहीं अधिक व्यापक तौर पर वो अपना कार्य कर रहे हैं।
पूरी सृष्टि की काया पलट करनी है। ऐसे लोगों की अक्ल ठिकाने लगानी है जिन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और सीधे साधे लोगों को लूटा। तो ऐसे लोगों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए टाइम तो लगेगा ही। जब कृष्ण भगवान ने 100 गालियाँ खाई तो उन्हें 100 गालियाँ खाने की ज़रूरत क्या थी शिशुपाल की? वो तो एक गाली के पश्चात ही उसका धड़ और सिर अलग कर देते सुदर्शन चक्र चलाकर, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। तो हम लोगों को भी धैर्य रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वास्तव में कल्कि अवतार के मिशन में कौन कौन से कार्य हैं। इतने बड़े लेवल पर, व्यापक तौर पर उनका जो कार्यकाल चल रहा है धरती पर, सिर्फ धरती पर आना और यहाँ से जाना, ये उनके मिशन में शामिल नहीं है, बल्कि आत्म मंथन भी करवाना ज़रूरी है उन आत्माओं को जिन्हें जाना है सतयुग में, जिनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो धैर्य रखना पड़ेगा जब तक कि सारा काम उन्हें जो सौंपा गया है वो पूर्ण ना हो। तो अब टाइम चल रहा है, धीरे धीरे आप देखिए, आप लोग कितना देख पाते हैं मुझे नहीं पता। मैं युग परिवर्तन के और कल्कि अवतार के मिशन को हर टाइम फील करती हूँ कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब उनका मिशन आगे की ओर जोरदार होता जा रहा है। और जो लोग आज तक अपने आप को सत्य के पर्दे के पीछे छिपा कर बैठे हुए थे, अब उनका गेम एक्सपोज हो रहा है और इस तरह से एक्सपोज हो रहा है कि उन्हें मुंह छिपाने के लिए कहीं भी जगह अब नहीं रही। ऑलरेडी एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को ईमानदार बतलाती है, उसके 2 नेता जेल के अंदर हैं। राघव चड्ढा जो कि अपने आप को बहुत महान बतला रहे थे, अब शराब घोटाले की जांच की आग उन तक भी पहुंच गई है। तो लोग आरोप लगाते हैं सीबीआई और ईडी पर कि वो गलत इस्तेमाल उनका बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ऊपर है, मैं हमेशा कहती हूँ, कल्कि देव। बिना उनके परमिशन के कभी कुछ नहीं होता, बिना उनके देख रेख के कुछ नहीं हो सकता कलयुग में। अब जब संधि काल चल रहा है कलयुग और सतयुग का, बहुत तेजी से चीज़ें आगे की ओर लगातार बढ़ती जाएंगी। तो उनके मिशन को आप लोग एकदम छोटा मत समझिए कि फटाफट वो आए, सतयुग की स्थापना किए, उनका कार्यकाल खत्म और वो चले गए बैकुंठ को। बिल्कुल नहीं। जब तक कि पूर्ण रूप से परिवर्तन प्रकृति का इस धरा पर, भारत माता का जब वो रूप जो बहुत पहले था, जब वो श्रृंगार वापस नहीं लौटा देते, सृष्टि की पूरी तरह से काया पलट नहीं कर देते, तब तक उनका कार्यकाल खत्म नहीं होगा और तब तक सतयुग की स्थापना नहीं हो सकती। आपको लगता है कि उनके पास पावर है तो वो तो 1 सेकेंड के अंदर सारा करप्शन खत्म करे, सब कुछ क्राइम खत्म कर दे। तो जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने अपराध के जगत में ऐसे भयंकर और घृणित कार्य किए, क्या उनको इतनी जल्दी सजा देकर सब काम तमाम करके कल्कि अवतार सतयुग की स्थापना कर दें? नहीं। समय का इंतज़ार और समय के हाथों कल्कि अवतार भी मजबूर, क्योंकि धरती पर आए हैं वो और धरती के नियमों का पालन और दूसरों के लिए वो इंस्पिरेशन बन रहे हैं कि किस प्रकार हमें भी धैर्य के साथ काम करना चाहिए, साहस नहीं छोड़ना चाहिए, विश्वास नहीं खोना चाहिए और आगे की ओर देखते जाना है कि वास्तव में ईमानदारी की भाषा जो लोग बोलते हैं, जो लोग कीचड़ साफ करने की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो खुद ही दलदल में किस हद तक गिर चुके हैं। तो चाहे कोई आरोप प्रत्यारोप, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, सही बात है। ब्रजभूषण भी बीजेपी के ही हैं, वो भी दूध के धुले नहीं हैं, उन पर भी आरोप लग रहे हैं इतने सारे खिलाड़ियों के द्वारा, तो उन्हें भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैंने आपसे कहा, छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़ा इंसान, छोटे से छोटा काम पाप यदि किया है तो पाप के अकॉर्डिंग सज़ा डिसाइड की जाएगी कल्कि अवतार के द्वारा।
Thank you very much for watching my video.